उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि मैं बिजली मुक्त दूंगा, उन्होंने कहा था मैं 5 पावर की मोटर किसानों को फ्री चलाने के लिए दूंगा, और दी। हमने 5 की भी चलाई, 10 की भी चले, 15 की भी चले, 20 की भी चले, कोई लाइनमैन हमारे पास नहीं आया। और आज आपकी सरकार को भी आप जानते हो, मुख्यमंत्री जी को भी आप जानते हो, शिवराज जी को भी आप अच्छी तरह से जान रहे हो। एक टेम्पोरी कनेक्शन लेने के लिए आदमियों को 11-11 हजार रुपया जमा करना पड़ रहा है। साथियों, गरीब आदमी के खेतों में सोयाबीन नहीं, फसल नष्ट हो गई है, किसानों को दाना पाने के लिए फसल नहीं, बीज नहीं मिल रहा है, और बिजली का बिल लंबे लंबे आ रहे हैं। दूसरी बात एक और मैं आपसे कह दूं, कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं सम्मान नारियों को, हमारी बहनों को 1500 रुपए दूंगा, और गैस बाटला 500 रुपए में गैस सिलेंडर दूंगा। ये सही शिवराज जी को मालूम पड़ा कि मुझे गयो तो उन्होंने करी कि अब कहीं करूं, तो 18 साल बाद उन्हें बहनियां याद आ गई। 18 साल पहले बहनियां क्यों नहीं याद आई? और बहनियां आ गई तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहनियां ने 1-1000 रुपए दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। बहन बिल जाकर 1000 रुपए खाट के लाती है, और जीजा जो नक से बिल लेके आता है कि कहीं मुझे 1000 मिलिया, क्या मुझे 3000 को बिल मिलो कर को। तो दादा उन्हीं सरकार में आप जानो, राजा साहब में आप जानो, और सब बोलना इतने के जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा समय नहीं है, और इंतजार की घड़ियां भी दूर नहीं है कि राजस्थान की माटी के हमारे सम्माननीय सचिन जी पायलट साहब कुछ ही क्षणों बाद हमारे बीच होंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे ब्यावरा के विधायक महोदय श्री रामचंद्र जी दांगी जी साहब को कि वे आए और सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के स्वागत के साथ आदरणीय। आज माचलपुर में माननीय प्रिय सिंह जी की चुनावी सभा में पधार रहे हम सबके नेता, इस देश के नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब आज हमारे बीच में आ रहे हैं। हम सबको उनको सुनना है और उनकी बात को भी मानना है। आज मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय नेता, पूर्व सांसद आदरणीय नारायण सिंह जामला साहब, पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर साहब, और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय नेतागण और माचलपुर के शानदार जनता जनार्दन। साथियों, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और हम सबको ये चुनाव करना है कि हमारे प्रदेश में कैसी सरकार बने, इस बात का चुनाव। पिछले 18 वर्षों से, 18.5 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और इस भाजपा की सरकार ने इस मध्य प्रदेश को क्या दिया है? महंगाई दी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार की हालत है कि सरकार को 50% की सरकार हम लोग कहते हैं। बिना पैसे के कोई भी सरकारी दफ्तर में काम नहीं होता है। खुलेआम लूटपाट मची है। अधिकारी और नेता सब मिल गए हैं, सब मिल बांट करके खा रहे हैं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। बेरोजगारी दी है मध्य प्रदेश को, किसी भी युवा को कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, ना नौकरियां। और नौकरियों की बात करेंगे, सरकारी परीक्षाओं में भर्ती होती है तो वह घोटाला हो जाता है। आपको याद है, व्यापम बहुत बड़ा घोटाला हुआ, इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। अभी पटवारी परीक्षाएं हुई, उसमें भी घोटाला हो गया। जो भी सरकार की परीक्षा होती है, सब में शिवराज सिंह जी और सरकार घोटाला करती है, पैसा ले दे करके नौकरियां लगाती है। जो लोग मेहनत करके पढ़ के नौकरी की कोशिश करते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती। इस तरीके की मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है। हालांकि मध्य प्रदेश की जनता ने सन 18 में चुनाव में माननीय शिवराज सिंह जी को हटा दिया था, सरकार बदल दी थी। लेकिन हुआ क्या, फिर
फिर वही धन बल के आधार पर पैसों की खरीद फरोख्त करके सिंधिया जी को खरीद लिया, कुछ विधायकों को खरीद लिया और सरकार गिरा दी। जनता ने सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश में, आपकी चुनी हुई सरकार थी, लेकिन आज फिर धन बल से सरकार बनाई और लूट खसोट बहुत तेजी से कर दी है। ये बात भी हम लोगों को समझना चाहिए। हमने सरकार 5 साल के लिए चुनी थी, सरकार 5 साल चले, फिर भले 5 साल बाद काम करे, जैसा भी हो उसका मूल्यांकन फिर जनता करे। ये अधिकार सिर्फ जनता को था, लेकिन भाजपा ने बेईमानी भ्रष्टाचार करके इस सरकार को गिराई है। इसलिए हम सबको फिर से इस बात पे बदला लेना चाहिए, गुस्सा दिखाना चाहिए कि हम लोग इतने बेवकूफ नहीं कि हमने चुनी सरकार को आपने गिरा दी, इसलिए सरकार को बदलने की आज आवश्यकता। साथियों, मैं भी ज्यादा समय नहीं लूं क्योंकि आने वाले हैं नेता हमारे बीच में। कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी कुछ घोषणाएं की, कुछ वक्ताओं ने बताई भी है। एक तो बिजली किसानों की माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफ हमने 18 में वादा किया था और 18 में 1-1.5 साल सरकार चली, 18 में 1 लाख तक का कर्जा इस कांग्रेस पार्टी ने माफ किया। भाजपा के लोग कहते हैं कि कोई कर्जा माफ नहीं किया, झूठ बोले। हमने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, हमने प्रश्न किया था शिवराज सिंह जी से कि आप बताओ मध्य प्रदेश में कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ और कितना कर्जा माफ हुआ। मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये सही बात है, उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन भाजपा कहती कोई कर्जा माफ नहीं किया। तो ये इस तरीके से किसानों के साथ यहाँ भी धोखा किया। तो किसानों की कुछ अच्छी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने की है, कर्जा माफ करेंगे, बिजली की 5,800 तक की बिजली माफ करेंगे, और सबसे बड़ी बात किसानों का कि हम 2600 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। आज किसान सब जगह गेहूं पैदा कर रहे हैं। अभी 2,000-1,800 और ज्यादा सरकारी रेट में 2,100 में हमारा गेहूं बिकता है। जब 2600 में कांग्रेस सरकार आएगी, गेहूं बिकेगा तो 500 से 600 रुपये अतिरिक्त आपको मिलेगा। इससे किसानों की आमदनी सुधरेगी। भाजपा लगातार 18 वर्षों से कहती आ रही कि हमारी सरकार बनाओ, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। क्या दुगनी हुई? दुगनी नहीं हुई। किसान का खाद महंगा, डीजल महंगा, ट्रैक्टर महंगा, बिजली महंगी, कहां से किसानों की आमदनी दुगनी होगी? लेकिन बस झूठ बोल रहे हैं। हर बार कहते हैं किसानों की आमदनी दुगनी होगी। कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों की मदद करती। मैं एक बात याद दिलाऊंगा आपको कि जब प्रदेश में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उस समय कोई वादा नहीं किया था, लेकिन किसानों के, पूरे देश के किसानों के 72,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया बिना कोई चुनावी वादे के। दूसरी तरफ अभी आप देख लो कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बड़े बड़े उद्योगपतियों का, बड़े बड़े व्यापारियों का लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया, लेकिन मीडिया में खबर नहीं आ रही। लेकिन किसानों से ज्यादा कर्जा माफ भाजपा ने व्यापारियों का किया है। ये शुद्ध रूप से बड़े व्यापारियों की सरकार है, किसानों की नहीं, गरीब की नहीं है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह जी ने आज तक किसान के लिए कोई कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की सोचती। आदरणीय राय साहब जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब भी किसानों को बिजली मुफ्त में दी थी और अभी भी बिजली मुफ्त की बात करी है। ऐसी कई घोषणा है। बहनों को 1500, बेटे बेटियों को 500 से 1500 तक। आवास में ये सरकार भेदभाव करती थी, शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख, ग्रामीण क्षेत्र में 1.25 लाख। आज उसको भी बढ़ा करके बराबर ये सरकार देगी। इस तरह की कई घोषणा की है। आप एक बार कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ना। दूसरी घोषणा भाजपा भी करने लगी रोज रोज। अरे भाई, आप तो 20 साल से सरकार में हो, 18 साल सरकार में हो, आपको तो घोषणा करने की जरूरत नहीं थी, आपको तो काम करने की आवश्यकता थी। पर साथियों, चुनाव आए तो लाडली बहनें याद आ गई। उनने देखा कि यार अपनी सरकार बनने वाली नहीं है, 18 में चली गई और इस बार भी हालत खराब है, इसलिए बहनों को 1-1 हजार रुपए डाल दो, वोट खरीद लो। 3 महीने 4 महीने पहले 1-1 हजार रुपए डाल के वोट खरीद के ये सरकार बनाना चाहते हैं। इस बात को भी हम लोगों को समझने की आज आवश्यकता है। साथियों, अंत में एक बात कह देना चाहता हूं। इस क्षेत्र के प्रत्याशी आपके माननीय प्रिय सिंह जी बहुत ईमानदार है, बहुत लोकप्रिय है,
समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कहीं किसी से जात पात किसी के नाम पे भेदभाव नहीं करते हैं, हमेशा इस क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात सोचते हैं, हर समय इस क्षेत्र की चिंता करते हैं, कोई जात पात पे कोई काम नहीं करते हैं और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में उनका भविष्य है। आज राजगढ़ जिले के हमारे बहुत बड़े लीडर हमारे बीच में हैं। इतना कभी कभी ऐसे लोग पैदा होते हैं जो जिले का नाम करते हैं, रोशन करते हैं। प्रिय सिंह जी पे आप विश्वास करते हैं और निश्चित रूप से करना चाहिए। हम सबको गर्व है प्रिय सिंह जी पे, जैसे नेता ईमानदार व्यक्ति इस जिले को मिला है, तो हर हालत में हर वक्त उनके लिए आप समय निकालें और उनको इस बार जरूर जिताएं। प्रिय सिंह जी जीतेंगे तो निश्चित रूप से राजगढ़ जिले का विकास होगा। पिछले बार भी बिजली मंत्री बने थे, हमारे जिले में 2 मंत्री बनते हैं, एक जयवर्धन सिंह जी बाबा साहब, दूसरे प्रिय सिंह जी। राजगढ़ जिले का निश्चित रूप से विकास होता। 1 साल मंत्री रहे, आप देख लो कई ग्रिड राजगढ़ जिले में उन्होंने मंजूर कर दिए। लोग डीपी की मांग करते हैं लेकिन वो ग्रिड बनवा देते हैं, पूरे जिले के किसानों की हालत सुधर जाती, लेकिन दुर्भाग्य 1 साल में सरकार चली गई। हमारे यहाँ बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी और हम सबके नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, हम लोगों की दिन रात चिंता करते हैं। हमें इनके हाथ मजबूत करना है, इनको जिताना है, एक एक सीट जीतेगी तभी जाकर के कांग्रेस सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से दरबार प्रिय सिंह जी तो चुनाव जीत रहे हैं, कि आज भारी संख्या में जो लोग देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं, लेकिन कोई कसर मत छोड़ना, पूरी ताकत के साथ उनको चुनाव जिताना। निश्चित रूप से राजगढ़ जिले का संपूर्ण विकास होगा। प्रिय सिंह जी जैसे नेता बहुत कम मिलते हैं, बहुत दूरदर्शी, ईमानदार, एक अच्छे व्यक्ति है। मैं ये अपील करूंगा कि आप सब 17 तारीख के दिन हाथ के पंजे को बटन दबाना, आदरणीय दरबार प्रिय सिंह जी को चुनाव जिताना। आप हम सबके बीच में आदरणीय सचिन पायलट साहब आ रहे हैं। सचिन पायलट साहब से राजगढ़ जिले का भी बहुत गहरा नाता है। मेरे भी बिहार में 13 में आए थे, अभी 20 में भी मेरे चुनाव में आए थे, लेकिन बहुत लोकप्रिय लीडर है। आज उनकी बात हम सबको मानना है, हम सबको गर्व है कि ऐसे नेता हमारी पार्टी में। इसलिए सचिन पायलट जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, यही बात हम सबको याद रखना है। पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा 17 तारीख के दिन प्रिय सिंह जी को भारी मतों से जिताए। धन्यवाद, जय हिंद। साथियों, कुछ ही समय में हमारे बीच राजस्थान की माटी के युवा नेता, राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन जी पायलट एवं हमारे कांग्रेस के युवा प्रत्याशी आदरणीय श्री राजा साहब कुछ ही समय में हमारे बीच पधारेंगे। साथियों, मैं एक एक करके सभी वक्ताओं का वक्तव्य आपके बीच रख रहा हूं। अब मैं आपके बीच हमारे राजेश जी, जगदीश जी दांगी जी, पूर्व अध्यक्ष जनपद पंचायत से अनुरोध करता हूं कि वे संक्षिप्त में, अति संक्षिप्त में अपना वक्तव्य रखें। बोलो राजा रामचंद्र भगवान के, गोटा वाले हनुमान जी महाराज की, जैने गोटो घुमा दियो की विजय। साथियों, आज मंच तो छोटो पड़ गयो हो तो, पर ठीक है, सब उपजागा। मंच पर विराजमान क्षेत्र के लाडले पूर्व सांसद सम्मानीय नारायण सिंह जमलाबे साहब, ब्यावरा के विधायक सम्मानीय रामचंद्र जी दानी साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय चंद्र सिंह जी भाई साहब और समस्त कार्यकर्ता साथियों मंच पर विराज और सामने बैठी है सभी किसान भाइयों। साथियों, बात यह है, चुनाव तो लड़ ही रहा राजा साहब, और राजा साहब के सामने जो लड़ रहे उन्हें हम अच्छी तरह जानो, पर दोई की नीति, किसकी नीति कैसी, ये आप भली प्रकार से जानते हो।
साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जैसे कबूतर की तरह, कभी इधर बैठना, कभी उधर बैठना, कभी कहाँ बैठना, कभी गाड़ी पे बैठना, कभी हाथी पे बैठना, कभी कांग्रेस में बैठना, कभी भाजपा में बैठना। जब इनका ऐसा है इधर उधर बैठने का, तो क्या आप लोगों का भला करेगा साथियों? साथियों, बात यह है, आप अपन सब किसान भाई है, जो किसानों की चिंता करता है, जो ईमानदार है और जो आपके लिए रात और दिन लड़ता है। आपके लिए कौन लड़ता है? राजा साहब आपके लिए रात और दिन मेहनत करते हैं, रात और दिन लड़ते हैं। ऐसे नेता अपने बीच में, ईमानदार नेक छवि के नेता अपने बीच में है। ऐसे नेता को यदि अपन सब मिलकर वोट नहीं देंगे तो क्या करेंगे? इस क्षेत्र का विकास कौन करेगा? राजा साहब। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि ऐसे नेता को माचलपुर बेल्ट, तो क्या माचलपुर बेल्ट से तो पेटिया भरा के ठसाठा सही रही है, पर हम लोग भी आपसे वादा कर दिया कि जो 2018 में वोट दांगी समाज से मिल जाता उसे बढ़ के ही मिलेगा, कम वोट नहीं होगा साथियों। और जिंदाबाद साथियों, हमारे बीच में पूर्व विधायक डॉक्टर राम प्रसाद दांगी जी भी बैठे हैं। ये भी पूरी मेहनत, तन मन धन सब लगा रहे हैं। रामचंद्र दांगी जी भी है, ये भी पूरी मेहनत दांगी समाज में कर रहे हैं, क्योंकि दांगी समाज का लोगों ने भी सोच लिए कि दादा जब दांगी समाज कोई भलो नहीं हो तो कहीं भलो करेगा। आखिरी चुनाव है तो आखिरी में कहीं होवे, आखिरी में कहीं होवे, जब आदमी अंतिम समय में रे तो या तो जेब भर है कहीं, और जेब भर है तो कसम 2 बजे लड़ाया 28 साल से कहते हुए धोई के ऊपर बना तो केस, और एक का थम दर लीजिए और एक का मुंह दर लूंगा। और या तो थाना की बात और तहसील में चालान, तो तहसील में कहीं हो गए। आज ईमान से पटवारी जी से पूछो 15,000 20,000 के बनाने बंटवारों नहीं हो गए। तो मैंने हमारा गांव टेपलिया वाला से कि मैंने कि रुक जाओ महीनों खाना और बंटवारों तो हमारा फ्री में करार दूंगा। कहाँ से 15,000 रुपए लाऊंगा यार। ओके बाद चालो जनपद में चालो तो 25% कमीशन तो नेता और को, 25% कमीशन जनपद सीओ को। मुझे जनपद अध्यक्ष रह गयो खिलचीपुर से, मान से छोड़ के भागोगे ना मुश्किल से। अरे मैंने के छुटकारो पाओ। तो साथियों के तो है कमीशन की सरकार तारीख कहीं नहीं, और 2 दिन बीचे पानों के दिन तो पोलिंग पार्टी आ जाएगी गांव में। और 17 तारीख दौने फैली उठ के बन ठन के 14 से जय राम जी की। अब मैं हमारे बीच श्री चंद्र सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे आए और सभा को संबोधित करें। आदरणीय चंद्र सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे आए और सभा को संबोधित करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गोवर्धन जी महाराज की, और बोलिए देव नारायण भगवान की। आज माचलपुर में हम सबके प्रिय नेता सचिन पायलट जी को सुनने के लिए और आदरणीय हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लोकप्रिय राजा साहब प्रियव्रत सिंह जी को सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान सम्मान्य सभी
किसान भाइयों, युवा साथियों, सभी परिवार के साथियों, मंच पर विराजमान सभी हमारे कांग्रेस परिवार के वरिष्ठजन, आप सबको दीपावली गोवर्धन पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भगवान गिरिराज जी की कृपा सभी भाइयों पर, किसान भाइयों पर, सभी पर बनी रहे। सबके जीवन में उन्नति हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। आदरणीय साथियों, 17 तारीख आने वाली है, आज 14 तारीख हो गई, 15, 16 2 दिन बीच में है और 17 तारीख को निर्णय होने वाला है खिलचीपुर के भविष्य का, मध्य प्रदेश का भविष्य का, किसानों के भविष्य का, युवा बेरोजगारों का भविष्य का, व्यापारी भाइयों का भविष्य का, अमन चैन और शांति के भविष्य का चुनाव 17 तारीख को 2 दिन बाद होने वाला है। और निर्णय आप सबको करना है, हम सबको करना है कि हमें किस ओर जाना है, अच्छाई की ओर जाना है या बुराई की ओर जाना है, ईमानदारी की ओर जाना है या बेईमानी की ओर जाना है। यह हालत चाहे खिलचीपुर विधानसभा का हो या मध्य प्रदेश का हो, हालात सब जगह एक जैसा है। 18-20 साल हो चुके हैं कंस मामा के राज को, मामा बन बन करके इस प्रदेश को लूटा है। ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें मामा ने ठगा नहीं हो, या ये कहें ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा और शिवराज ने ठगा नहीं। जितनी नौकरियां नियुक्तियां की है, जितनी भर्तियां निकाली है, हर भर्ती में घोटाला, जितनी योजनाएं निकाली है, हर योजना में घोटाला। शिवराज सिंह चौहान, अली बाबा 40 चोर का मंत्रिमंडल है, पूरे प्रदेश को लूटा है। राजगढ़ जिले के हालात देख लो, या भाजपा में एक भी ईमानदार नेता का नाम बता दो पूरे राजगढ़ जिले में जिन भाई मानो ये हाल है बीजेपी का। नहीं अंदर नहीं है, अलाउ नहीं है, अंदर अलाउ नहीं है भैया। हेलो, हेलो, कुछ ही समय में हमारे बीच में सचिन पायलट जी, जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, आने वाले हैं। अभी
15-20 मिनट लगेंगे, हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, वहां से यहाँ तक आने में 15-20 मिनट लगेंगे। सब बैठ जाइए अपनी अपनी जगह। तो आप सबसे ये अनुरोध है साथियों कि शिवराज सिंह के दिन पूरे हो गए, भाजपा के दिन पूरे हो गए। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो बोरिया बिस्तर लेकर के भोपाल और इंदौर में आ गए। पूरे देश को छोड़ करके उनको भाजपा और शिवराज पर भरोसा नहीं बचा है। इन्होंने इतने घोटाले किए, प्रदेश की जनता को इतना लूटा है कि अमित शाह और मोदी जिले जिले में जाकर के सभाएं कर रहे हैं। पर मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा को बाहर करना है। जितने भी सर्वे हुए, 2-4 शब्द हो जाएगा थी तो हर सर्वे में कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप सबसे ये अनुरोध है मुझ जाऊं खिलचीपुर विधानसभा के साथियों से कि राजा साहब प्रियवत सिंह जी अच्छे और नेक इंसान है, ईमानदार है, यही काम पड़ रही बेटे नहीं। सभी का सम्मान करते हैं, सभी जातियां और धर्म का सम्मान करते हैं, सबको साथ में लेकर चलते हैं, नौजवानों के लिए चिंता करते हैं, किसानों की चिंता करते हैं। और कांग्रेस ने जो वचन पत्र दिया है वो ऐसा ऐतिहासिक वचन पत्र है जिस पर काम सरकार बनने से शुरू हो जाएगा। आप सब लोग खिलचीपुर के विकास के लिए राजा साहब प्रियवत सिंह जी को चुने और आप विधायक ही नहीं बल्कि एक कैबिनेट मंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं, जिससे पूरा खिलचीपुर ही नहीं बल्कि पूरा राजगढ़ जिले का संपूर्ण विकास। यदि आप चाहते हो कि राजगढ़ का संपूर्ण विकास हो, राजा प्रियवत सिंह जी कैबिनेट मंत्री बनकर खिलचीपुर और राजगढ़ जिले में आए, तो आप कैबिनेट मंत्री के लिए प्रियवत सिंह जी को पिछली बार से ज्यादा वोटों से जिताए। और खिलचीपुर की जनता ने, युवाओं ने ठाना है और एक नारा दिया है उनकी जीत के लिए, अब की बार 51 बार मैंने 51,000 से जिताने का संकल्प खिलचीपुर विधानसभा की जनता और युवाओं ने लिया है। आप सबको धन्यवाद और बधाई दूंगा। मैं भी 7-8 दिन खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में घूमा हूं, पर जो विश्वास जनता का प्रियवत सिंह जी की ओर है और प्रियवत सिंह जी का विश्वास आप सब की ओर है, वो अद्भुत है, अटूट है। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप प्रियवत सिंह जी को चुने, विकास को चुने, ईमानदारी को चुने, संघर्ष को चुने, अमन चैन और शांति को चुने और बेईमानी और भ्रष्टाचार को 17 तारीख को उखाड़ के बाहर फेंके। ये संकल्प प्रत्येक कांग्रेस को, प्रत्येक किसान भाई को लेना पड़ेगा। आदरणीय साथियों, नरेंद्र मोदी जी को मैं सुन रहा था टीवी पे, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई है। अमित शाह नरेंद्र मोदी के चेहरे काले पड़ गए हैं। आप तो आज हजारों की तादाद में यहाँ खड़े हैं, हजार लोगों में देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सभा कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। हमें शर्म आती है कि हमारा प्रधानमंत्री इस देश का ऐसा है जो देश को छोड़ करके यहाँ गली गली में प्रचार कर रहा है। नरेंद्र मोदी के पहले भी देश में प्रधानमंत्री हुए, नरेंद्र मोदी के पहले भी देश का प्रधानमंत्री हुए। क्या कभी कोई प्रधानमंत्री इतना नीचे स्तर पर आया क्या? कोई देश का कोई भी प्रधानमंत्री इतने नीचे स्तर पर नहीं आया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी इस देश में सेवा करने के लिए नहीं आई है, इस देश में व्यापार करने के लिए आई है।
अडानी और अंबानी के साथ में मिलकर के इस देश को बेच रहे हैं। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, सारे संस्थान देख जो कांग्रेस ने, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, देश के तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों ने बनाए थे। अटल जी का नाम भी उसमें जोड़ लो अच्छे प्रधानमंत्री में। पर जब से ये दो लोग आए हैं, इन्होंने इस देश को बेचा है, देश को टुकड़े किए, तोड़े हैं। आप सब भाई लोग खिलचीपुर को भी जिताना, आसपास की जितनी विधानसभा है वहां पर भी फोन लगा लगा करके बताना कि भाजपा को हराना है, भाजपा को बाहर करना है और कांग्रेस ने जो संकल्प दिया है उसको पूरा करना है। भाजपा के लोग गांव में प्रचार करने जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ने कहा था कि कर्जा माफ हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं वो लोग। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने कर्जा माफ किया है। मैं तो ये कहूंगा कि पूरे विश्व में, पूरे देश में कमलनाथ जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 10 दिन तो छोड़ो, जिस दिन सीएम पद की शपथ ली है, जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ ली है, पहले दिन शपथ लेने के बाद अपने ऑफिस में गए, मंत्रालय में गए, पहले दिन किसानों की 2 लाख तक की ऋण माफी का आदेश पहले दिन जारी किया है। भाजपा के झूठे लोगों को आप जवाब देना कि देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री कमलनाथ जी है जो पहले दिन वादा निभाया, पहले दिन 2 लाख तक के कर्ज माफी की फाइल पे साइन किया है। पेंशन 300 की, 600 की, हजारों गौशालाएं बनवाई, बिजली फ्री में दी, तमाम काम किए हैं। ऐसे आप सबसे ये अनुरोध है, कांग्रेस का वचन पत्र सबको पता है, अच्छा है, और भाजपा ने जारी किया है, अभी कल परसों में जारी किया है। हमारा वचन पत्र है और भाजपा का हमारे वचन पत्र का वो नकल पत्र है, नकल पत्र, उसको उखाड़ के फेंकना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की। बोलिए रामचंद्र भगवान की। साथियों, माचलपुर नगर की धरती पर, माता पार्वती जी की धरती पर राजस्थान की माटी के युवा नेता हेलीकॉप्टर के द्वारा पधार चुके हैं और कुछ ही क्षणों बाद वे हमारे बीच होंगे। सभी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े रहकर सभा को सफल बनावें। पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं कि मंच के पीछे से कुछ लोग मंच पर चढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि कृपया आप उन सभी को मंच के नीचे कीजिए। ये अपना ही कार्यक्रम है, अगर हम सब लोग मिलकर अगर इसे नहीं सुधारेंगे तो कैसे काम चलेगा। साथियों, कुछ ही समय में हमारे बीच पधार रहे हैं सचिन जी पायलट साहब एवं हमारे कांग्रेस के युवा प्रत्याशी श्री प्रिय सिंह जी। अब मैं संक्षिप्त में उद्बोधन के लिए डॉक्टर राम प्रसाद जी दांगी जी से अनुरोध करता हूं कि वे संक्षिप्त में अपनी बात रखकर हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर साहब, सभी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। रामचंद्र भगवान की जय। मंच पे बैठे हमारे सभी नेतागण, उपस्थित शानदार, जानदार, ईमानदार जनता, आप सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। और ये चुनाव तो आप तो 17 तारीख को वोट डालेंगे, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन आप लोगों ने आज ही जिता दिया। आप लोगों का हौसला ईमानदारी के साथ जिस तरह से चला है, ये आपकी लहर पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस तरह से दौड़ने वाली है कि चुनाव का रिजल्ट तो आज ही आ गया है। पिछली बार भी सचिन पायलट जी आए थे, पर साथ में हेमा मालिनी जी भी आई थी। इस बार सचिन जी से सभी अभिनेत्रियां इतनी डरी कि हेमा तो दूर की बात, कंगना रानौत तक गायब हो गई है। कोई भी सचिन जी के आगे नहीं टिक रही है।
और एक बात और कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले के पास विकास कुछ नहीं है, सिर्फ एक गाना जरूर बार बार बजाते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे तुम क्या राम को लाओगे, राम तो हम सबको लाए हैं। जो राम हम सबको लाए हैं उनको इंसान क्या लाएगा। ये तो राम की कृपा है, जो राम ने हमको इंसान बनाया।